हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, घर वाले भी ठीक होंगे। मेरा आज एक छोटा सा वीडियो है, उस पर जो है ना रिएक्ट करेंगे और आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो आप लोगों से राय लेता हूँ कि क्या ये बंदा ठीक बोलता है, तो उसके बाद बात करेंगे। आइए चलते वीडियो की तरफ, उसके बाद बातें करेंगे। अब आपको यह समझना चाहिए कि कैसे जाकिर नाइक जैसे लोगों की जहरीली सलाह पर काम न सिर्फ भारत में शुरू हो गया है बल्कि विदेशों में भी शुरू हो चुका है। आज आपको एक ताजा सबूत मैं देना चाहता हूं, और यह सबूत है वो घटना जो यूएई में पिछले 10 साल से रह रहे एक भारतीय अखिलेश पांडे के साथ हुई है। मैकेनिकल इंजीनियर अखिलेश पांडे को पिछले साल अक्टूबर में इसी खाड़ी देश में गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 15 साल के लिए जेल भेज दिया गया। 15 साल की कैद। उन पर यूएई और वहां के धर्म इस्लाम के खिलाफ बोलने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा अखिलेश पर 500,000 दिरहम यानी करीब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 15 साल की कैद। यूएई में अखिलेश पांडे की पत्नी अंकिता अपनी 2 साल की बच्ची के साथ इंसाफ मांग रही हैं। पिछले दिनों यह बच्ची बीमार हो गई थी और इसके इलाज में भी बहुत मुश्किल आई, क्योंकि परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य इस समय जेल में है। अखिलेश उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। इस खबर को सुनने के बाद गोरखपुर में रह रहे उनके माता पिता भी बहुत परेशान हैं। पहले आप अंकिता की यह बात सुन लीजिए, अखिलेश की जो पत्नी है, और फिर हम आगे की खबर आपको बताएंगे। इन्होंने भी अखिलेश के खिलाफ ये कंप्लेन करी है। वो चारों एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उसमें से कोई भी यूएई का नेशनल नहीं है, लोकल नहीं है। पर इन चारों ने मेरे हस्बैंड को एक प्लान बना के ट्रैप करा और ये सारे झूठे इल्ज़ाम लगाए उनके ऊपर। और ये जिसने कंप्लेन करी है उसके पास कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं था। उसने सिर्फ अपने साथ 3 विटनेस खड़ा कर लिए थे। मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं करा है। जिन लोगों ने उस पर एलिगेशन लगाया है वो सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए और कंपनी की इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर, बिकॉज ही वॉज ग्रोइंग इन द कंपनी। इसलिए मैं इंडियन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, श्री नरेंद्र मोदी जी से और मिस्टर एस जयशंकर से, कि हमारी इस रिक्वेस्ट को कंसिडर करें। और प्लीज़ 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 ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे हस्बैंड को इस कंट्री से डिपोर्ट करवाएं, ताकि हम लोग इंडिया में जाके वी विल स्टे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। लास्ट 9 मंथ से मैं और मेरी बेटी वी डोंट इवन हैव मनी टू ईट प्रॉपरली। दोनों टाइम का खाना हम लोग खा सकें। वो अभी बहुत बीमार थी, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं उसका इलाज करवा सकूँ। आई डोंट हैव एनी रिलेटिव्स और एनीवन ओवर हियर। और मुझे ये भी पता है कि इस यूएई के जो लॉज हैं, जो यहाँ की गवर्नमेंट है, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो जो सही रहता है उसके साथ खड़े रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यूएई गवर्नमेंट भी मुझे इंसाफ देगी और मेरे हस्बैंड को इस कंट्री से डिपोर्ट करेगी, ताकि मैं मेरा हस्बैंड और मेरी बेटी इंडिया में जाके हम लोग साथ में रहें। यूएई में 30 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं और यूएई और भारत के संबंध भी बहुत अच्छे हैं। हमें यूएई की जो न्याय प्रणाली है उस पर पूरा भरोसा है। हमें यूएई की सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने देगी। और हम यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि यूएई में किसी तरह का किसी पर कोई अत्याचार होता है, लेकिन जिस तरीके से इस भारतीय को जेल में डाल दिया गया है, यूएई की सरकार को उसके बारे में जरूर पुनर्विचार करना चाहिए। अंकिता की इस बात को समझिए। उनके पति पर जिन लोगों ने इस्लाम धर्म के खिलाफ बोलने का आरोप लगाया है वो चारों एक ही धर्म के हैं। अंकिता चाहकर भी उनके नाम ले नहीं सकती। आपने यहां नोट किया होगा, नाम नहीं ले सकती। लेकिन हम आपको उनके नाम बता देते हैं, क्योंकि हम तो भारत में हैं, हम यूएई में नहीं हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो कौन लोग हैं। अंकिता उनका नाम नहीं ले सकती, क्योंकि अंकिता को जान के लाले पड़ जाएंगे अगर नाम ले लिया तो। इन लोगों के नाम है अब्दुल मुनीम, जो कि सूडान का नागरिक है। सोचिए, सूडान का नागरिक। इनमें पाकिस्तानी नागरिक माजिद राणा राउफ है और 2 भारत के ही नागरिक हैं, जिनके नाम है मोहम्मद हुसैन खान और मोहम्मदुल्ला शेख। ये भारत के लोग हैं। 4 लोग हैं। अंकिता ने कहा इन चारों के पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत भी नहीं था। सूडान के नागरिक अब्दुल मुनीम ने अखिलेश पर
यूएई और इस्लाम धर्म के अपमान का आरोप लगाया और गवाही में इन 3 लोगों को खड़ा कर दिया। अखिलेश ने बार बार यह कहा कि उस जगह की सीसीटीवी फुटेज को भी देखा जाए जहां यह घटना हुई है, लेकिन ऐसे सबूतों की जगह इन 4 लोगों की गवाही को ही सच मानकर अखिलेश को जेल भेज दिया गया और इस तरह से 4 लोगों के सुने सुनाए आरोप के आधार पर यह मान लिया गया कि अखिलेश पांडे ने यूएई और इस्लाम का अपमान किया है। जाकिर नाइक भी तो यही कह रहा था। जाकिर नाइक जैसा जहरीला आदमी इन्हीं लोगों के भरोसे नफरत का डेटा बैंक तैयार करने की बात करता है। यानी गैर मुसलमानों की जो लिस्ट तैयार करने की बात आपने अभी सुनी, वो इन लोगों तक बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी और इन सब के पीछे वजह सिर्फ ये है कि ऐसे लोग जिहाद का सच कभी स्वीकार नहीं करना चाहते। इस खबर से जुड़ी एक और जानकारी हमारे पास है। यूएई के आबू धाबी फेडरल कोर्ट ने अखिलेश को जो सजा सुनाई थी, उसके खिलाफ वहां के सुप्रीम कोर्ट में भी अब अपील दाखिल कर दी गई है। इस मामले में अगले कुछ दिनों में फैसला भी आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इस बीच यूएई में भारतीय दूतावास लगातार अखिलेश पांडे के परिवार से संपर्क में है और हम उम्मीद करते हैं कि इस भारतीय परिवार को वहां न्याय जरूर मिलेगा और कहीं से नहीं तो यूएई की जो सुप्रीम कोर्ट है वो जरूर न्याय करेगी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. आप लोगों ने ये वीडियो देखी ना, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ इस इंडियन एंकर को और उन लोगों को जो अमन के नाम पे धंधा करते, जो अमन के नाम पे लोग के बीच में, मुस्लिम नॉन मुस्लिम के बीच में और सिखों के बीच में लड़ाइयाँ फसादात और मसले मसाइल इश्यूज़ बनाते। वो सबसे पहले तो ये बात है कि इसने एक स्कॉलर पे इल्ज़ाम लगाया जो है डॉक्टर जाकिर नाइक, इंडिया से उसका नेशनल है, ताल्लुक़ है। मैं इसे पाकिस्तानी ये कहता हूँ, मैं इसे मुसलमान ये कहता हूँ कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक जैसा अमन वाला, इज़्ज़तदार, रिस्पेक्टेबल स्कॉलर और एक रिस्पेक्टेबल डॉक्टर है, वो दीन फैला रहे हैं और दीन के नाम पे लोगों को भड़काता नहीं है, लोगों को सिखाता है कि पहले सीखो, अपना धर्म हो, किसी और का धर्म हो, फिर उस पर बात करो। और ये इंडियन एंकर जिसका मुझे नाम तो नहीं आता, लेकिन मैंने इसकी वीडियो देखी है, ये उसके नाम पे उस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ है उसमें इसका मुसलमान और हिंदू नाम पे तंजीमें बना के चलाता है। तो ये बिल्कुल झूठ बोलता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और उसके अलावा मैं इतना भी कहता हूँ कि जो लोग ये वीडियोस बनाते हैं और एंकर्स लोग, इसके पास जब कोई टॉपिक नहीं होता तो ये कोई ना कोई इशू उठा के वो किसी इज़्ज़तदार बड़े स्कॉलर या बड़े डॉक्टर पे डाल के कि लोग उसको ज़्यादा देखते या पसंद करते कि मेरा वीडियो ज़्यादा चले, व्यूअर्स मिले, लाइक्स मिले, कमेंट्स मिले। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ ये जो इंडियंस एंकर है ये बिल्कुल झूठ बोलता है। और ये जो बंदा है ना जो यूएई में पकड़ा है, हो सकता है उसका कोई और प्रॉब्लम चल रहा हो। अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो सवाल पैदा नहीं होता कि उसको 15 साल का कैद या कोई और इल्ज़ाम हो। और उसके अलावा मैं ये भी कहता हूँ कि ये बंदा बोलता है ना कि जो उसने इस्लाम के मज़हब के खिलाफ बातें की, उधर जुर्माना है, उधर कैद है, जेल है। तो हम कभी भी जो ना किसी के मज़हब पे ना उंगली उठाते ना बात करते। यकीन मानो मैं इधर यूरोप में
अपने टीम में मेरे साथ बहुत सारे इंडियन लड़के सिख और हिंदू खेलते हैं। वो गोश्त नहीं खाते, वो चिकन नहीं खाता, वो लेम नहीं खाते, वो वेजिटेरियन है। लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ कि वो जितना इज़्ज़त हमें देते ना, हम उसको उससे दुगना इज़्ज़त देते हैं। हम एज ए फैमिली रहते हैं, हम एक दूसरे का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और जब हम आते हैं ना, तो हम में से ये फ़र्क नहीं होता कि ये मुसलमान है और ये हिंदू है और ये सिख है और ये क्रिश्चियन है। ये हमारे एशियन कंट्रीज़ में और मोस्टली इंडिया में और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ये चीज़ें चलती है। क्यों हम लोग इस तरह करते हैं अपनों के साथ, गैरों के साथ? खुदा के लिए अगर आप एंकर हो तो सोच समझ के बात किया करो। अच्छे लोगों पे इल्ज़ाम ना लगाओ, अच्छे लोगों को बदनाम ना करो। मेरा रब फरमाता है, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशाओ बेदिकल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इज़्ज़त देने वाला मैं रब हूँ। सिर्फ और सिर्फ रब फरमाता है कि मैं हूँ, मैं जो मैं इज़्ज़त देता भी हूँ और इज़्ज़त लेता भी हूँ। जिसको चाहो इज़्ज़त दूँ, जिसको चाहो ज़िल्लत दूँ। तो फिर आप कौन हो? उसको अल्लाह ने जितना इज़्ज़त दी है ना, आप सारा इंडिया नहीं कि जितने भी नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सारे खड़े हो जाए ना, उससे कोई इज़्ज़त छीन नहीं सकता। तो मेरा सिर्फ ये मैसेज है सब लोगों के लिए, चाहे मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, काइंडली इस तरह के प्रोपेगेंडों पे यकीन ना करें। काइंडली अगर इस बात में सच्चाई हो तो कमेंट्स ज़रूर कर सकते हो। वस्सलाम।